नमस्ते सभी प्यारे भक्तों को हर हर महादेव। आज इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे पहला ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, क्यों शिव ने ब्रह्मा को शाप दिया कि अब से मनुष्य उनकी पूजा नहीं करेंगे, कैसे मुगल औरंगजेब ने हिंदू मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। आइए चलते हैं भारत के आध्यात्मिक केंद्र की ओर। काशी विश्वनाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो शिव को समर्पित है। यह भारत के उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विश्वनाथ गली में स्थित है। यह मंदिर एक हिंदू तीर्थ स्थल है और 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। पीठासीन देवता को विश्वनाथ और विश्वेश्वर के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का भगवान। मूल मंदिर, जिसे आदि विश्वेश्वर मंदिर कहा जाता है, को भारत पर आक्रमण के दौरान घोर के मोहम्मद ने ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद सम्राट अकबर के अधीन मानसिंह प्रथम और टोडरमल द्वारा मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था। कई ऐतिहासिक वृत्तांतों के अनुसार मुगल औरंगजेब ने 1669 में हिंदू मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। 2021 में मंदिर परिसर का एक बड़ा पुनर्विकास पूरा हुआ और गंगा नदी को मंदिर से जोड़ने वाले काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया, जिससे आगंतुकों में कई गुना वृद्धि हुई। ये मंदिर वाराणसी में है, जो रोशनी का पुराना शहर है। ये शहर पवित्र गंगा नदी के किनारे बसा है। यहां आध्यात्म और पुराने रीति रिवाजों की धड़कन है। वाराणसी, जिसे काशी या बनारस भी कहते हैं, दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वाराणसी स्वयं प्रकट होने वाला पहला ज्योतिर्लिंग है। किंवदंती के अनुसार कहानी यह है कि एक बार सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा और पालनहार भगवान विष्णु के बीच ब्रह्मांड में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। इसी स्थान पर शिव, विनाश के देवता, ब्रह्मा, सृजन के देवता, और विष्णु, संरक्षण के देवता, के सामने प्रकाश के एक अनंत स्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। उत्सुक और विनम्र ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने इस दीप्तिमान स्तंभ के मूल को खोजने का फैसला किया। चमकदार स्तंभ की उत्पत्ति की खोज करने के लिए विष्णु ने एक वराह का रूप लिया। ज्योतिर्लिंग का आधार ढूंढने के लिए, उसकी गहराई का पता लगाने और उसके मूल को उजागर करने के लिए गहराई तक खोदते गए, जबकि ब्रह्मा, जिन्होंने हंस का आकार ग्रहण किया, ज्योतिर्लिंग के शिखर तक पहुंचने के लिए उसकी विशालता को समझने के लिए उड़ते गए। विष्णु जी कितना भी गहरा खोदते या ब्रह्मा जी कितना भी ऊपर उड़ते, ज्योतिर्लिंग दोनों दिशाओं में अनंत रूप से फैला हुआ था। कई युगों तक खोज करने के बाद विष्णु और ब्रह्मा दोनों उस जगह पर वापस लौट आए जहां ज्योतिर्लिंग पृथ्वी को भेद कर गया था। थके हुए लेकिन अपने लक्ष्य के करीब नहीं, वे उस दिव्य स्तंभ के सामने खड़े थे। उनकी आंखों में विस्मय और हार का भाव था। विष्णु ने अपने प्रयासों की विफलता को स्वीकार करते हुए विनम्रता से अपना सिर झुकाया। उन्होंने शिव के सामने स्वीकार किया कि वह ज्योतिर्लिंग का आधार खोजने में विफल रहे हैं, और यह स्वीकार किया कि शिव की शक्ति वास्तव में असीम है। हालांकि ब्रह्मा ने झूठ गढ़ा। उसने दावा किया कि वह ज्योतिर्लिंग के शिखर पर पहुंच गया है, यहां तक कि केतकी के फूल को झूठे प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह ज्योतिर्लिंग के शिखर से गिरा है। सर्वज्ञानी शिव ब्रह्मा के छल को समझ गए। उनके अहंकार और बेईमानी से क्रोधित होकर शिव ने ब्रह्मा को शाप दिया कि अब से मनुष्य उनकी पूजा नहीं करेंगे। धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं? काशी प्राचीन ग्रंथों में स्कंद पुराण में काशी खंड नामक एक भाग शामिल है, जबकि ब्रह्म वैवर्त पुराण में काशी रहस्य नामक एक भाग शामिल है, जो दोनों वाराणसी शहर को समर्पित हैं। काशी खंड के अनुसार कुल 1099 मंदिर थे, जिनमें से 513 विशेष रूप से शिव की पूजा के लिए समर्पित थे। धर्म ग्रंथ में कहा गया है कि विश्वनाथ मंदिर को पहले मोक्ष लक्ष्मी विलास के नाम से जाना जाता था। मंदिर में कुल 5 मंडप हॉल थे। विश्वनाथ का लिंगम गर्भगृह अंतरतम अभयारण्य में स्थित था। शेष 4 मंडपों में पूर्व में स्थित ज्ञान मंडप, पश्चिम में रंग मंडप, उत्तर में ऐश्वर्या मंडप और दक्षिण में मुक्ति मंडप शामिल हैं। मुगल काल, बदलाव और उथल पुथल का दौर। मुगल काल काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय था। अलग अलग मुगल शासकों के तहत मंदिर ने संरक्षण और विनाश दोनों का दौर देखा। अकबर के शासनकाल के दौरान राजा मानसिंह ने मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू कराया।
राजा टोडरमल ने 1585 में मंदिर के पुनर्निर्माण को आगे बढ़ाया। 17वीं शताब्दी में जहांगीर के शासन के दौरान वीर सिंह देव ने पहले मंदिर का निर्माण पूरा किया। 1669 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने मंदिर को नष्ट कर दिया और उसके स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया। तत्कालीन मंदिर के अवशेष मस्जिद की नींव, स्तंभों और पिछले हिस्से में देखे जा सकते हैं। विनाश और पुनर्निर्माण ये सिलसिला चलता रहा। औरंगजेब द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़े जाने से हिंदू समुदाय में एक भूचाल सा आ गया, लेकिन मंदिर को फिर से बनाने की चाहत बहुत प्रबल रही। तोड़फोड़ के बावजूद हिंदू तीर्थयात्री उस जगह पर आते रहे और मंदिर के बचे हुए अवशेषों पर प्रार्थना करते रहे। कई पीढ़ियों तक लोग इस मंदिर को उसके पुराने वैभव में देखने की लालसा रखते थे। मराठा शासक, जो अपनी वीरता और हिंदू धर्म के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे, उत्तर भारत में एक नई शक्ति बनकर उभरे। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर की विरासत को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया। 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य के उदय ने काशी विश्वनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना के लिए आशा की एक नई किरण जगाई। अपनी दृढ़ हिंदू धर्म और सैन्य कौशल के लिए जाने जाने वाले मराठा मंदिर के गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए दृढ़ थे। सबसे पहला प्रयास पेशवा बाजीराव प्रथम ने किया, जिन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। हालांकि 1740 में उनकी असामयिक मृत्यु ने उनकी योजनाओं पर विराम लगा दिया। इस झटके के बावजूद मराठाओं का हौसला कम नहीं हुआ। 1742 में मराठा शासक मल्हार राव होलकर ने मस्जिद को ध्वस्त करने और उस स्थान पर विश्वेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करने की योजना तैयार की। हालांकि उनकी योजना पूरी नहीं हुई, आंशिक रूप से अवध के नवाब के हस्तक्षेप के कारण, जिन्हें क्षेत्र का नियंत्रण दिया गया था। 1750 में जयपुर के महाराजा ने काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए भूमि खरीदने के उद्देश्य से स्थल के आसपास की भूमि का सर्वेक्षण कराया, जो विफल रहा। जहां एक तरफ मल्हार राव होलकर का मस्जिद गिराने का प्लान का विरोध हो रहा था, वहीं उनकी बहू अहिल्याबाई होलकर एक नई उम्मीद बनकर उभरी। अपनी धार्मिकता और कुशल प्रशासन के लिए मशहूर अहिल्याबाई ने मंदिर की उपस्थिति को फिर से बहाल करने का रास्ता खोजने की ठान ली थी। 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने विवादित जगह के पास ही एक नया मंदिर बनाने का फैसला किया। उनका मानना था कि मूल स्थान के पास एक भव्य मंदिर की उपस्थिति दृढ़ता और आस्था का एक शक्तिशाली प्रतीक होगी। अहिल्याबाई का विजन सिर्फ मंदिर के निर्माण तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि मंदिर के रखरखाव और दैनिक अनुष्ठानों के लिए जमीन और संसाधन उपलब्ध हों। 19वीं सदी में काशी विश्वनाथ मंदिर को एक और महत्वपूर्ण योगदान मिला, इस बार सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह से। अपने धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण और सभी धर्मों के प्रति सम्मान के लिए जाने जाने वाले रणजीत सिंह के इस कदम ने मंदिर की अखिल भारतीय अपील को और मजबूत किया। 1835 में मंदिर की पवित्रता से बहुत प्रभावित होकर महाराजा रणजीत सिंह ने इसके जीर्णोद्धार के लिए 1 टन सोना दान किया, जो उनकी उदारता और मंदिर के प्रति श्रद्धा का प्रमाण है। इस उदार दान का उपयोग मंदिर के गुंबद को सोने से ढकने के लिए किया गया था। चमकता हुआ सुनहरा गुंबद मंदिर के पुनरुत्थान और इससे प्रेरित सामूहिक भक्ति का प्रतीक बन गया। 1947 में भारत की आजादी की शुरुआत काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए एक नया मोड़ लेकर आई। जैसे ही भारत ने एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के रूप में अपनी यात्रा शुरू की, मंदिर खुद को परंपरा और आधुनिकता के दौराहे पर पाया। आजादी के बाद के वर्षों में देश ने धार्मिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता की जटिलताओं से जूझते हुए देखा। काशी विश्वनाथ मंदिर अपने लंबे और अक्सर उथल-पुथल भरे इतिहास के साथ इन चुनौतियों का प्रतीक बन गया। चुनौतियों के बावजूद मंदिर लाखों लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाए हुए हैं। आजादी के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रबंधन और प्रशासन सरकार के अधीन आ गया। 1983 में उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिर के कामकाज देखने के लिए एक ट्रस्ट बोर्ड बनाया। ट्रस्ट बोर्ड बनाने का उद्देश्य था मंदिर का प्रबंधन सुधारना, भक्तों का ध्यान रखना और सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को बचाना।
पहले ज्योतिर्लिंग की कहानी इस पवित्र प्रतीक का गहरा महत्व बताती है। ज्योतिर्लिंग शिव की असीम ऊर्जा और अनंत प्रकृति का प्रतीक है, जो ब्रह्मांड में व्याप्त दिव्य शक्ति की याद दिलाता है। कहानी विनम्रता और सच्चाई के महत्व पर भी प्रकाश डालती है। विष्णु ने अपनी सीमाओं को स्वीकार किया, जिससे उन्हें शिव का सम्मान मिला, जबकि ब्रह्मा के छल ने उनका पतन कर दिया। यह कहानी भक्तों के साथ गूंजती रहती है, सच्चाई की तलाश के महत्व पर जोर देती है, मानवीय समझ की सीमाओं को स्वीकार करते हुए और ईश्वरीय इच्छा के प्रति समर्पण करना। जैसे ही आप काशी विश्वनाथ मंदिर के भव्य द्वार से प्रवेश करते हैं, शांति की एक लहर आपको घेर लेती है। बाहर की दुनिया अपने शोर और अशांति के साथ पीछे छूट जाती है और उसकी जगह शांति और श्रद्धा का माहौल ले लेता है। मंदिर परिसर संकरी गलियों और आंगनों का एक जाल गतिविधियों से भरा हुआ है। भक्त अपने चेहरे पर उत्सुकता और भक्ति लिए मुख्य मंदिर की ओर बढ़ते हैं। हवा में अगरबत्ती और गेंदे के फूलों की खुशबू फैली हुई है। पुजारियों का लयबद्ध जाप और घंटियों की आवाज एक अलौकिक वातावरण बनाती है, जो आपको आध्यात्मिकता के दायरे में ले जाती है। गर्भगृह, जहां शिव जी रहते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर का हृदय गर्भगृह है, जहां पवित्र ज्योतिर्लिंग विराजमान है। यह पूरे मंदिर परिसर में सबसे पवित्र स्थान है। माना जाता है कि यहां दैवीय ऊर्जा सबसे अधिक केंद्रित होती है। ज्योतिर्लिंग एक साधारण काले पत्थर का संरचना भगवान शिव के निराकार और अनंत रूप का प्रतीक है। इसे स्वयंभू कहा जाता है, मतलब खुद से प्रकट हुआ, जो इसकी पवित्रता और आकर्षण को बढ़ाता है। गर्भगृह के अंदर का वातावरण भक्ति से भरा होता है। मुख्य मंदिर के उत्तर में ज्ञानवापी कुआं है। यह मंदिर परिसर का एक अभिन्न अंग है और इसके उथल पुथल भरे इतिहास का एक मूक गवाह है। इस कुएं का नाम संस्कृत के शब्दों ज्ञान और वापी से लिया गया है। कहा जाता है कि मुगल आक्रमण के दौरान जब मंदिर को नष्ट कर दिया गया था, पुजारियों ने ज्योतिर्लिंग को अपवित्र होने से बचाने के लिए कुएं में छिपा दिया था। ऐसा कहा जाता है कि ज्योतिर्लिंग को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए मंदिर के मुख्य पुजारी ने लिंगम के साथ कुएं में छलांग लगा दी थी। यह कुआं आस्था के दृढ़ता का प्रतीक बन गया। इस बात का प्रमाण है कि लोग अपने पवित्र प्रतीकों की रक्षा के लिए कितनी हद तक जा सकते हैं। आज ज्ञानवापी कुएं को एक पवित्र स्थल माना जाता है। भक्तों का मानना है कि इसके पानी में डुबकी लगाने से उनके पाप धुल जाते हैं और वे ईश्वर के करीब आ जाते हैं। जहां ज्योतिर्लिंग मुख्य आकर्षण है, काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में कई छोटे छोटे मंदिर भी हैं, जो अलग अलग हिंदू देवी देवताओं को समर्पित हैं। ये मंदिर परिसर की आध्यात्मिक समृद्धि को बढ़ाते हैं और भक्तों को ईश्वर के विभिन्न रूपों की पूजा करने का मौका देते हैं। इनमें से सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक काल भैरव को समर्पित है, जिन्हें वाराणसी का रक्षक देवता माना जाता है। भक्त उनकी पूजा सुरक्षा और बाधाओं को दूर करने के लिए करते हैं। अन्य उल्लेखनीय मंदिरों में विघ्नहर्ता भगवान गणेश को समर्पित मंदिर, युद्ध के देवता कार्तिकेय और नवग्रह 9 खगोलीय पिंड जो मानव भाग्य को प्रभावित करते हैं शामिल हैं। एक ही परिसर में इन विविध देवी देवताओं की उपस्थिति हिंदू धर्म के समावेशी स्वरूप को दर्शाती है, जहां अलग अलग रास्ते आध्यात्मिक ज्ञान के एक ही अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। फाल्गुन शुक्ल एकादशी को रंग भरी एकादशी यानी रंगों के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। परंपरा के अनुसार होली से पहले बाबा विश्वनाथ मां भगवती के रूप में गाय लेकर वापस काशी आते हैं। मंदिर परिसर दर्जनों डमरुओं की थाप से गूंज उठता है। यह परंपरा 200 वर्षों से अधिक समय से निभाई जा रही है। वसंत पंचमी के दिन बाबा का तिलक किया जाता है। शिवरात्रि का विवाह है और रंग भरी एकादशी पार्वती को अपने पति शिव के साथ छोड़ने का प्रतीक है। इन परंपराओं का निर्वहन मंदिर के पूर्व महंत परिवार द्वारा 1 शताब्दी से अधिक समय से किया जा रहा है। बाबा के विवाह समारोह की ये रस्में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत कुलपति तिवारी के आवास पर की जाती है। बाबा विश्वनाथ द्वारा सप्तर्षि आरती की 7 विधियां संपन्न की गईं। पुराणों के अनुसार काशी सप्तर्षियों को प्रिय है, इसलिए परंपरा के अनुसार सप्तर्षि आरती के भक्त विवाह की रस्में निभाते हैं। चंद्रवंशी गोप सेवा समिति और श्री कृष्ण यादव महासभा से जुड़े काशी के यादव समुदाय 1932 से शुरू होकर 90 वर्षों से पारंपरिक रूप से शिवलिंग पर जलाभिषेक करते आ रहे हैं।
जैसे जैसे हमारी काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास और महत्व की यात्रा समाप्त होती है, इसकी स्थायी विरासत हमें नम्र कर देती है। यह पवित्र स्थान आस्था और दृढ़ता का प्रमाण समय की कसौटी पर खरा उतरा है। सदियों की भक्ति, विनाश और नवीनीकरण का साक्षी रहा है। पहले ज्योतिर्लिंग के स्थान के रूप में अपनी पौराणिक उत्पत्ति से लेकर आज के वैभव तक मंदिर श्रद्धा और भक्ति को प्रेरित करता रहता है। प्राचीन मंत्रों की गूंज, अगरबत्ती की खुशबू और प्रार्थना में लीन अनगिनत भक्तों का दृश्य एक ऐसा वातावरण बनाता है जो सामान्य से परे है, हमें खुद से कहीं बड़ी चीज से जोड़ता है। यह हिंदू धर्म का जीवंत रूप है, आशा का प्रतीक है और मानव भावना का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी आस्था में उपचार करने की शक्ति है, एकजुट करने और प्रेरित करने की। जिन लोगों को काशी विश्वनाथ मंदिर का आध्यात्मिक आभा खुद अनुभव करना है, उनके लिए इस पवित्र जगह की यात्रा एक ऐसा अनुभव है जो हमेशा आपके साथ रहेगा। आपकी यात्रा प्लान करने में मदद करने के लिए कुछ सुझावों ये हैं। मंदिर साल भर खुला रहता है, लेकिन जाने का सबसे अच्छा समय सावन का पवित्र महीना होता है, जो जुलाई से अगस्त तक होता है, और महाशिवरात्रि और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों के दौरान। बनारस पहुंचने के लिए वायु, भूमि और जल मार्ग से परिवहन विकल्प उपलब्ध हैं। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शहर के केंद्र से लगभग 22 किलोमीटर और मंदिर परिसर से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है। शहर में 2 रेलवे स्टेशन हैं, अर्थात वाराणसी छावनी स्टेशन और काशी रेलवे स्टेशन। वाराणसी में बजट गेस्ट हाउस से लेकर शानदार होटल तक सभी बजट के हिसाब से रहने के कई विकल्प हैं। आमतौर पर मंदिर के अंदर की तस्वीरें लेने की अनुमति होती है। काशी विश्वनाथ मंदिर की यात्रा सिर्फ दर्शनीय स्थलों की यात्रा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। काशी विश्वनाथ मंदिर एक ऐसी जगह है जहां आस्था जिंदा है, जहां अतीत और वर्तमान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जहां परमात्मा करीब करीब दिखता है। इस पवित्र स्थान की तीर्थ यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो आपकी आत्मा को पोषित करेगी और आपके घर वापस आने के लंबे समय बाद आपके दिल पर एक छाप छोड़ेगी। हालांकि हमने यह वीडियो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बनाया है, फिर भी अगर वीडियो बनाते समय कोई त्रुटि हो या कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट गई हो तो हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।